पहले तो आप ये बताओ, आप इस बात को मानते हो कि नहीं कि भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए? बिल्कुल, जब दुनिया में आए तो पैदा हुए। नहीं हुए कि नहीं? हाँ बिल्कुल पैदा। आपसे पूछा ही नहीं, आप क्यों बोलते हो बीच में भाई? अभी मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, जब तक सामने थोड़े पैदा हुए वो तो मान रहे हैं, वो तो मान रहे हैं। एक मिनट देखिए, प्रॉब्लम यह है कि जब आप बोलते हैं तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, और जब वो मुझसे पूछ रहे हैं तो मुझे जवाब देना ही पड़ेगा। हाँ प्लीज। अब प्रश्न भी मुझसे ही संबंधित है कि भगवान श्री कृष्ण आए कि नहीं आए, आए तो कितने साल पहले आए? आए थे, लेकिन कितने हजार साल पहले आए वो? जब से मैं अभी बताऊंगा, अरे मैं ही बताऊंगा, मुझसे ही संबंधित है क्वेश्चन। जी जी बिल्कुल। आप ये बात मानते हैं कि नहीं कि भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए? मानते? आप अपनी बात करिए। अरे मुझे आप बताओ, सही प्रकट हुए कि नहीं? आप कह रहे पैदा हुए प्रकट हुए, दो चीजें हो गई ना। पैदा होना प्रकट होना दोनों अलग अलग। मैं बताता हूं, भगवान कभी पैदा नहीं होते, भगवान हमेशा प्रकट होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कंस की कारागार में अष्टभुजा रूप में वहां पर प्रकट हुए, देवकी वसुदेव के सामने प्रकट हुए हैं, और 5,500 वर्ष पहले प्रकट हुए, द्वापर युग के अंत में प्रकट हुए। अभी कलयुग चल रहा है, कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है, और प्रथम चरण से पूर्व में जब द्वापर युग एंड होने वाला था, तब भगवान श्री कृष्ण 5,500 वर्ष पहले प्रकट हुए, देवकी के सामने, वसुदेव के सामने चतुर्भुजी रूप में प्रकट हुए। और जहां आज आपकी ईदगाह है, वही कंस का वो कारागार था जहां देवकी और वसुदेव को रखा गया था। ये सिर्फ आपकी काल्पनिक और आस्था की बात है। मेरी बात सुनिए, मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं। इनकी आस्था है, इनकी आस्था मैं आस्था के स्टेशन में, आस्था है, आपकी आस्था है, लेकिन पेपर के एतबार से हिस्टोरिकल 2,500 साल पहले कापी पेपर तैयार हुआ, तो 5,500 साल की खबर आप पर कैसे आई? मेरी बात सुनो, देखो बीच में मत छोड़ो, इनको बीच में मत छोड़ो, नहीं तो मेरी बात रह जाएगी। आपने कभी भागवत का अध्ययन किया है? भागवत पढ़ी आपने कभी? नहीं पढ़ी। सुनी है कभी? हाँ सुनी है। सुनिए, हमारे आर्यन आर्य टीचर थे, वो हमें टीचर की बात मत थे, अरे थे, और ये कहते थे ये काल्पनिक बातें हैं, इसमें सत्यता नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है, कौन क्या कहते थे? आर्यन आर्य हमारे टीचर से पढ़ाते थे, और हमने जितनी महाभारत और गीता सुनी है उन्हीं से सुनी। अच्छा हाजी खान साहब, एक मिनट, देवकीनंदन जी एक मिनट आप बोलिएगा, जनता क्या सोचती है इस बारे में, मैं वो पूछ लेता हूँ। मैम बोलिए, आप क्या सोचती हैं? माँ को एक वरदान होता है, अगर उसके पेट में कोई बच्चा आ गया, आक्रांता का आ गया, चोर का आ गया, डाकू का आ गया, 9 महीने अगर उसने उसको पाल लिया, वो प्यार से पैदा कर ही देती है। आप कैसी बात करते हैं उस जमाने के बारे में सोचिए। ठीक है मैम। वो तो कह रहे हैं मस्जिद अक्सा पर तो आपकी श्रद्धा है, मस्जिद अक्सा को तो आप मानते हैं, आप तो यहाँ नहीं रहते हैं और हमारे धन के बारे में प्रश्न उठाते हैं। हम नहीं मानते मस्जिद अक्सा को, हम नहीं, आप इनको या आपको खा जाएंगे। मस्जिद हम तो अक्सा कानून को मानते हैं, झगड़ा चल रहा है। ठीक है, एक मिनट भारतीय संविधान बोलिए आपस में बात नहीं, आपस में सर बात नहीं, एक मिनट। आज आप इतिहास को और ऐतिहासिक तथ्यों को जिस तरह नकार रहे हैं, हो सकता है 4 पीढ़ियों बाद आपको भी कोई नकार दे कि आप थे ही नहीं। ठीक है चलिए, ऑब्वियस है। क्या सवाल। एक मिनट, कामरान साहब आप बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे आप कि आप अक्सा मस्जिद को नहीं मानते? यहाँ पे बहुत सारे, मैं वोटिंग करा लूंगा, वो कह देंगे कितना मतलब ये मैं आई एम मतलब ओवर है, मैं यहाँ पर जो है एक कानून के ज्ञाता होने के नाते आया हूँ। मंदिर और मस्जिद मेरे लिए इस वक्त कुछ भी नहीं है, मुझे जो है संविधान और कानून की जो है कहते हैं इस वक्त इबादत करनी। ठीक है, यहाँ पर जो डिस्कशन चल रहा है वो इतिहास को, कानून को, आस्था को, सबको मिला दिया गया है। इतिहास जो है वो आस्था जो है वो इतिहास नहीं हो सकती, जो इतिहास है वो कानून नहीं हो सकता। आप इतिहास को जो है एविडेंसेस के तौर पर जो है कहते कोर्ट के अंदर पेश करेंगे, तो क्या आप जो है कहते केस जीत जाएंगे मंदिर का? किसी भी हाल में नहीं जीतने के। आप जो है बाबरी मस्जिद को केस नहीं जीत पाए। जितने भी केसेस हैं, मैम प्लीज रुकिए ना, वो बोलने दीजिए उनको। जितने भी केसेस हैं इस वक्त पेंडिंग, मस्जिद और मंदिर से जाके विवादित, सबके अंदर जो है जो एविडेंसेस हैं, जो ओरिजिनल एविडेंसेस हैं, उनको अप्रिशिएट किया जाएगा। बाबा क्या कह रहे हैं? एविडेंस कैसे मिलेगा कामरान साहब? एविडेंस कैसे मिल सकते? एविडेंस लेट हिम कंप्लीट। जितने भी केसेस हैं, मैम प्लीज रुकिए ना, वो बोलने दीजिए उनको। जितने भी केसेस हैं इस वक्त पेंडिंग, मस्जिद और मंदिर से जाके विवादित, सबके अंदर जो है जो एविडेंसेस हैं, जो ओरिजिनल एविडेंसेस हैं, उनको अप्रिशिएट किया जाएगा। बाबा क्या कह रहे हैं? एविडेंस कैसे मिलेगा कामरान साहब? एविडेंस कैसे मिलेगा? एविडेंसेस जो है आपके जाके रिकॉर्ड के अंदर होते हैं। नहीं, अगर किसी के एविडेंस रिकॉर्ड में नहीं है तो वो एविडेंस कैसे मिलेंगे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अगर आपके पास एविडेंसेस नहीं है तो यू विल लूज द केस। आई विल गो टू द कोर्ट। आप कोर्ट में एक मिनट सर रुकिए। नहीं किए जा सकते, एविडेंस क्रिएट नहीं की जा सकते, एविडेंस ढूंढे जा सकते हैं, एविडेंस ढूंढे जा सकते हैं, क्रिएट नहीं किया ढूंढे जा सकते हैं। एक मिनट। हाँ,
यहाँ पर मान लीजिए 2 एविडेंसेस हैं, पूरा क्या कहते हैं आप, क्या कहते हैं जो सर मैं लंबी बहस करूंगा तो बहुत हो जाएगा। आप सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, आप ज्यादा बहस अच्छे से करते हो। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, मेरे सवाल पर रहिए। एविडेंस क्रिएट नहीं की जा सकते, लेकिन क्या एविडेंस ढूंढे जा सकते हैं? जो एविडेंसेस ऑलरेडी अवेलेबल हैं और ढूंढे हुए एविडेंसेस में फर्क है। ढूंढे हुए एविडेंस सर मैं उस पर नहीं जा रहा कि फर्क है नहीं, एविडेंस ढूंढ सर एविडेंस डाउटफुल हो सकते हैं जिनकी आप बात कर सर ये डाउट कौन क्लियर करेगा? एएसआई का एक मिनट आर्कियोलॉजिकल सर्वे का जो वो होता है, इंस्पेक्शन होता है, हाँ। वो इतने स्ट्रॉन्ग क्या कहते हैं एविडेंसेस नहीं होते जितने जो है ऑलरेडी एविडेंस है। अरे मैं ये पूछ रहा हूं, एविडेंस अगर ढूंढे जा सकते हैं तो एविडेंस कैसे ढूंढे जाएंगे? सर्वे करके ढूंढे जाएंगे, जांच करके ढूंढे जाएंगे? आप तमाम मुस्लिम पक्ष और ज्ञानवापी में जो सर्वे हो रहा है उसके खिलाफ है। पक्ष से मत जोड़िए। नहीं तो आप नहीं जोड़ रहे, मुस्लिम पक्ष तो उसके खिलाफ है ना। बाबरी मस्जिद जब खुदाई राम मंदिर की जब शिलान्यास हो रही थी, उसको भी कुशीनगर एएसआई के सर्वे को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, एएसआई ने कहा हाई कोर्ट में कि कुशीनगर जैसा अवशेष मिल रहा है, बौद्ध स्थल मिल रहा है, तो आपने बौद्ध स्थल क्यों नहीं दे दिया? जिस तरह से आप कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद कह रहे हैं कि 20,000 मंदिर बौद्ध स्थल है, तो उसको दे दिए। केदारनाथ धाम को देवकी नंदन जी जवाब दीजिए। मतलब स्पेशली भाई साहब जो बोल रहे हैं, बहुत अच्छी रणनीति है ये कि इनको आपस में लड़ा दो। अब ये राजनीति का सवाल नहीं है, ये जेन्युइन सवाल है। महात्मा बुद्ध यहाँ पैदा हुए, भारत में पैदा हुए, पूरी दुनिया में फैल गए, और उसको आप खत्म कर रहे हैं। मेरी हम नाम बता रहे राजा का। अरे हमारी बात सुनो। विश्वामित्र राजा ने तुड़वाई नहीं। अरे हमारी शशांक, राजा शशांक ने 8वीं शताब्दी में राजा शशांक ने 20,000 बौद्ध मंदिरों को तोड़वा के हिंदू मंदिर बना दिया। ठीक है, आप लोगों ने अपने फैक्ट रख दिया, अब उनको बोलने नहीं दीजिए। इतिहास है, इस इतिहास को आप क्यों भुलाना चाहते हैं? अजील साहब आपने बोल दिया ना। देखिए बात ऐसी है